द्वंद्वातीतः। अभी एक एक शब्द ऐसे हैं जो पूरी तरह से तो ज्ञानी में ही घट सकते हैं। हालांकि भगवान पीछे साधक के लिए ये बात कह चुके हैं कि साधक को इस तरह की स्थिति को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान, ये साधक के लिए भगवान ने पहले कहा हुआ है। तो आत्मवान भव, वहां पर आदेश है, निर्द्वंद्वो भव। तो वहां एक साधक को भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें निर्द्वंद्व होना चाहिए। और यहां बोलते हैं द्वंद्वातीतः, माने भगवान ने जो आदेश दिया है वो किसी के जीवन में सिद्ध हो गया। यहां आदेश नहीं है, यहां उस स्थिति का निर्वचन है। द्वंद्वातीतः, ये द्वंद्वातीतः होना तो ये फिर से एक बड़ा कठिन मामला दिखाई देता है। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति व्यवहार कर रहा हो, द्वंद्वातीत तो कोई सुसुप्ति में भी हो ही जाता है या कोई समाधि में चला गया हो, वो भी द्वंद्वातीत तो हो ही जाता है नैसर्गिक रूप से। लेकिन कोई व्यवहार कर रहा हो और व्यवहार में आने वाली अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से वो प्रभावित ना होता हो, ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। स्वयं अपने भीतर जाकर के जब इन शब्दों को खोजें तो देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा मेरे भीतर कुछ मात्रा में घट रहा है, या ये शब्द कहीं घट सकते हैं। माने भगवान कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो केवल आदर्श मात्र हो, जो घटता हुआ ना दिखे, लेकिन भगवान कह रहे हैं इसका मतलब इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। द्वंद्व से वह प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखना, यहां पर द्वंद्वातीतः का अर्थ द्वंद्व नहीं रहा बाहर, ये बात नहीं कही जा रही है। बाहर द्वंद्व नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं भगवान। बाहर के द्वंद्व होने पर भी वो द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं शीतोष्णादि भी हन्यमानः अपि। शीतोष्णादि उसको हनन करेंगे, माने उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। शीतोष्ण एक सिंबॉलिक एक दो शब्द दे दिए, माने बाहर का कोई भी द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ है एक चीज हमारे अनुकूल है, दूसरी चीज हमारे प्रतिकूल है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं होती है। एक व्यक्ति किसी के लिए अनुकूल है, वही व्यक्ति किसी के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। एक परिस्थिति किसी के लिए अनुकूल है, वही दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है। तो बाहर तो द्वंद्व की स्थिति रहेगी ही रहेगी, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, शीतोष्णादि भी हन्यमानः अपि अविषण्ण चित्तः। चित्त जो है उसका वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है अभी? आपको लगता है हो सकता है? जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे शब्द घट सकते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ती हैं, लगता है कि आदमी बहुत ही सकारात्मक सोचने वाला हो तो ये कहेगा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी मेरे भीतर ये स्थिति नहीं है। द्वंद्व से अतीत है वह, द्वंद्व से प्रभावित नहीं है वह।
द्वंद्व से प्रभावित इसलिए नहीं है क्योंकि द्वंद्व पर आश्रित नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगर वो बाहर की चीजों पर आश्रित होगा तो प्रभावित तो होगा ही। आप देखिए ना, पीछे भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि कोई भीड़ भाड़ की जगह में खड़ा हुआ है, बहुत सारी भीड़ है, उसके आसपास भी लोग हैं, लेकिन वो उन लोगों से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। वो अपने आप में मगन है, रेलवे स्टेशन में बैठा है, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग उसके आसपास भी बैठे हुए हैं, आ जा भी रहे हैं, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। अपना पुस्तक पढ़ने में मगन होगा, जप कर रहा होगा, कुछ अपने आप में ही वो मगन है। आप देखिए द्वंद्वातीता। लेकिन उन्हीं भीड़ में से कोई अपना मित्र दिख जाए, अब द्वंद्वातीता रहा। देखो इतनी देर से बैठे बैठे बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए, तो खुश हो गया। माने बाहर एक व्यक्ति के आने से भीतर प्रभाव पड़ा। और वहीं भीड़ में कोई जिस चेहरे को हम न देखना चाहते हो वो दिख जाए तो फिर से भीतर प्रभाव पड़ा। इसका मतलब है कि बाहर की चीजें हमारे अंतर जगत को प्रभावित कब करती हैं? जब बाहर की चीजों पर हम आश्रित होते हैं, सुख के लिए या दुख के लिए। ये दृष्टांत समझ में आया ना, कि लोग तो बहुत सारे थे वहां, लेकिन हम भीतर से प्रभावित नहीं थे, और फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ, भीतर से हम प्रभावित हुए। इसका मतलब है कि भीतर प्रभावित होने का जो हेतु है वो वास्तव में बाहर की परिस्थिति नहीं है। बाहर की परिस्थिति के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध प्रभावित करता है। किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति गया हुआ है और वहां उसी देश के लोग रह रहे हैं आसपास उसके, उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कोई अपने देश का मिल जाए, प्रभावित हो गया। अपने गांव का, अपने नगर का, अपने राज्य का। माने बाहर की परिस्थिति के साथ जो हमारा संबंध है, वो संबंध ही हमारे भीतर प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये निर्णय हुआ। अब जब भगवान एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो द्वंद्वातीत है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि बाह्य जगत के साथ में उसमें संबंधहीनता है। संबंधहीनता का मतलब उपेक्षा की वृत्ति भी नहीं है और अपेक्षा की वृत्ति भी नहीं है। जिसके भीतर ऐसी स्थिति होगी वही द्वंद्वातीत इस शब्द का दृष्टांत हो सकता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इस शब्द का जीवंत रूप वही हो सकता है जो भीतर से भरा हुआ हो। उन शब्दों के मर्म तक पहुंचना, तब वो शब्द कहीं खुलेंगे। नहीं तो शब्द तो शब्द है, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका व्यावहारिक रूप क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन में वो शब्द कैसे घटता होगा, क्योंकि भगवान का बोला हुआ शब्द है। इसका मतलब भगवान हमसे चाहते हैं कि हम उस स्थिति में पहुंचें, तो उस शब्द के मर्म तक हमको प्रविष्ट होना पड़ेगा। भीतर से भरे हुए व्यक्ति को कोई लालच नहीं दे सकता है।